बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जितना भी इल्म आपको हासिल हो रहा है उस पे सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए जो है वो आप अमल करते होंगे, बिल्कुल किसी दिखावे के लिए नहीं, ना ही इसलिए कि जी कोई आपको आलिम कहे। इल्म का ये कहा जाता है कि आजी ही जो है वही निजात है। उसमें हर इल्म को अल्लाह ताला की तरफ ही जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाए कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा जो है वो जानने वाला है। क्योंकि अब दुनिया में अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से नेमत अगर मिलती है तो ये भी कई दफ़ा इम्तिहान ही हो जाता है। अब एक नेमत मिली है तो उसमें साथ कोई तकब्बर तो नहीं आ गया, तो ये नेमत फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान जो है उसका बायस बन जाती है। अब जो एक कोई इंसान जो है जिसको अगर कोई नेमत से अल्लाह ने नहीं नवाजा तो अब उससे तो उसके मुतालिक कोई सवाल नहीं होंगे ना। जिस तरीके से अगर दौलत जिसको कहा जाता है, दौलत मिलती है, इल्म मिलता है, खूबसूरती मिलती है और मर्तबा मिलता है, तो ये इसके साथ आजी ही रहे तो फिर ही फ़ायदा है, नहीं तो ये नुकसान का भी बायस बन सकती है। अब जिसके पास अगर ये कोई नहीं है तो उसमें तकब्बर वाली बात किधर आ सकती है। तो आजी जो है यही बेहतर है। तो आप जो है ये इल्म, अगर ये दुनियावी इल्म भी आप हासिल कर रहे हैं तो उसमें माँ बाप की इज़्ज़त और उस्तादों और बड़ों की इज़्ज़त जो है लाजमी इसको शामिल रखें। ये अब ये नहीं है कि जी अगर हमने अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी वजह से अगर हम आगे निकल गए दुनियावी हिसाब से तो आप ये कहें कि हम जो हैं वो आगे चले गए, आगे निकल गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी तरीके से उस्तादों के साथ भी ऐसे ही है कि अगर आप दुनियावी तालीम अगर हासिल कर रहे हैं और उसमें अगर आप ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम में जिस उस्ताद से आपने पढ़ा है, दुनियावी तालीम में उससे आप आगे निकल गए हैं, तो अब आप ये कहेंगे जी आप उनसे आगे हो गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और आजी जो है यही मर्तबा है, ठीक है। हमेशा जो है अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, हमेशा उस्तादों की इज़्ज़त करनी है, हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करनी है और रिस्पेक्ट जो है यही अल्लाह ताला को पसंद है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, उस्तादों के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह में हदायत दे, ईमान दे, इस्तकामत दे और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। और सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे और ये वबा जो है अल्लाह ताला के करम से ही इसमें कमी आ रही है और अल्लाह ताला ही सिर्फ़ है जो इससे हमें छुटकारा नसीब कर सकता है। और अल्लाह ताला ने जो है कोई भी जो अल्लाह वाले होते हैं वो कोई भी बात अगर हो जाती है, कोई इम्तिहान हो जाता है तो उससे भी अलर्ट ही हो जाते हैं कि इसमें कहीं मेरी कोताही तो नहीं थी। अगर ये वबा आई तो उस पर हमें भी गौर करना चाहिए कि क्या वजह हो सकती है और ये वजह जो है ये अल्लाह रसूल के हिसाब से डिटेक्ट किया जाए। बिल्कुल ही साइंसी तौर पर जो है ठीक है, वो हमारे पास जो है कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं, लेकिन उसमें भी देखा ये जाए कि मेरी इसमें क्या कमी है, क्या मैं अल्लाह ताला की इबादत में तो कोई कमी नहीं कर रहा था। तो वो जो है आप इबादत जो है उसकी तरफ तवज्जो करें, इखलास लेके आएँ। अल्लाह ताला जो है वो तो थोड़ी देर के बाद जो है ये अपना बताता ही रहता है। हम ही जो हैं ये बात पिक नहीं करते, ये हमारी ही कमी है। ये अल्लाह ताला की तरफ जो अगर हम रीडायरेक्ट करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जो है इबादत करते रहें, दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही सबसे बड़ा मेहरबान और सबसे बड़ा जो है रहम करने वाला है। तो ये हम चैप्टर नंबर 14, ये लास्ट टॉपिक ही हमारा रह गया, उसको हमने कवर करना। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 14 जो है फर्स्ट 50% इंशाअल्लाह ताला जो है अभी कवर हो जाएगा। सिर्फ एक एफ़ प्रिंट एफ़ और एक एफ़ स्कैन एफ़ जो है वो रह गया। जिस तरह प्रिंट एफ़ स्कैन एफ़ जो है ये स्क्रीन पर आंसर दिखाने के लिए और कीबोर्ड से गेट करने के ये फंक्शंस हैं, लेकिन अब इसके साथ सिर्फ एफ़ आ जाएगा।
एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ, तो हार्ड डिस्क पे डाटा हम दिखा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं और हार्ड डिस्क से डाटा गेट कर सकते हैं। यानी अब आउटपुट होगी तो वो हार्ड डिस्क की तरफ होगी, और अगर इनपुट होगी तो वो भी हार्ड डिस्क की तरफ से ही होगी। तो ये दो फंक्शंस हमारे एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ रह गए। तो इसको आपने करना है, एक दफ़ा इन प्रोग्राम्स की गो थ्रू आपने ज़रूर करना है, ताकि जो है इसके अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल किए गए हैं हमें उसका अंदाज़ा हो जाए। अदरवाइज चैप्टर नंबर 14 जो है बोर्ड के वाले से वेटेज ज़रा कम है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ ही है, तो उसके बाद हमारा ये फ़र्स्ट 50% ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो है फिर हम सेकंड 50% उसकी तरफ मूव कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हम पे करम करे। स्टूडेंट ये आखिरी टॉपिक हमारा पेज 2 नंबर 236 पर है, ये रह गया फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 10 में देखा था प्रिंटफ और स्कैनफ, ठीक है, इसी तरीके से अब इसके साथ सिर्फ ये एफ़ का वर्ड आ जाएगा। तो वैसे तो देखें हमने प्रिंटफ जब स्कैनफ पढ़ा था उसमें भी एफ़ जो है हम फॉर्मेटेड कह रहे थे, अब यहाँ पे ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ही है, लेकिन ये फ़ाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2 फाइल हैंडलिंग फंक्शंस जो हमने कवर करने हैं, प्रिंटफ, एफ प्रिंटफ, स्कैनफ, दीज फंक्शन जो है ये ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जिस तरह प्रिंटफ और स्कैनफ, बस ये है कि इसकी वर्किंग जो है फाइल्स के साथ होती है। ये इसकी प्रोटोटाइप है एफ प्रिंटफ और स्कैनफ की। अब आगे ये 237 पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग देयर आई ऑपरेशन टू दी कंसोल, के बजाय इसके कि डाटा जो है ये कंसोल, ये जो मॉनिटर जो स्क्रीन है उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाए, दीज फंक्शन ऑपरेट ऑन दी फाइल specified by file pointer, otherwise their operation are the same as their console based relatives. The advantages to fprintf and scanf is that they make it very easy to write a wide variety of data to a file using a text format. ठीक है, तो किसी तरह का भी डाटा जो है इसमें रखा जा सकता है, ये इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें वही पॉइंटर बनाया आपने, एक अरे बनाई, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, फिर एक ये कैरेक्टर एक और बना दी, स्ट्रिंग वेरिएबल एक और बनाया 11 एलिमेंट्स की। ये उसी तरीके से राइटिंग मोड में फ़ाइल को ओपन किया जा रहा है। अगर वो प्रॉपर्ली ओपन हो गई है तो फिर वो नाम एंटर किया जाएगा, और वो उसी तरीके से है कि खाली अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये लूप रुक जाएगा। गेट एस से डाटा गेट किया, अगर स्ट्रिंग की लेंथ यानी कुछ ना कुछ कैरेक्टर अगर आपने नाम में कुछ ना कुछ एंटर किया है तो फिर आपसे टेलीफोन नंबर जो है वो गेट करेगा, और उसमें भी है कि 10 कैरेक्टर्स आप प्रोवाइड करें। फिर गेट एस के मदद से टेलीफोन नंबर गेट किया, और ये देखें अब एफ प्रिंटफ, ठीक है, एफ प्रिंटफ की मदद से डाटा रखवाया जा रहा है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क आ गया ना, देखें बाकी तो उस तरह ही है, फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, सिर्फ ये आगे से पहले पॉइंटर आ गया, फाइल पॉइंटर। ठीक है, एफ प्रिंटफ उसी तरीके से है जिस तरीके से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उसमें होते हैं, स्केप सीक्वेंस है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और फिर ये वेरिएबल्स के नाम है। सिर्फ स्टार्ट में एक पैरामीटर जो है फाइल पॉइंटर का इजाफा हो जाता है। यानी अब ये क्या करेगा, ये फाइल पॉइंटर की मदद से ये जो आपने नेम और टेलीफोन जो गेट किए हैं वो %s और %s के फॉर्मेट पे अब वो स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा, बल्कि जो पॉइंटर की मदद से जो है फ़ाइल में रखवाया जा रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग लेंथ जो है इसके लिए आपको string.h इंक्लूड करनी पड़ती है हेडर फाइल। तो जब तक स्ट्रिंग लेंथ जो है नेम जो है वो 0 से ग्रेटर, इसका मतलब है कोई ना कोई नाम अगर एंटर किया है तो ये डू वाइल लूप जो है चलता रहेगा। जैसे ही खाली एंटर प्रेस करेंगे, कोई नाम में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी का नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये लूप रुक जाएगा, अदरवाइज ये डाटा एंटर करता जा रहा है। बाद में आपने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है एफ प्रिंटफ इसी तरीके से जो है। अब ये देखें, ये हमारी ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया है। अब इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए अगर जो है वो हम देखते हैं, अब ये हमारे पास ये फॉर्मेटेड फाइल इनपुट और आउटपुट, द डाटा इन फॉर्मेटेड आउटपुट इज़ रिटन इन अ पर्टिकुलर मैनर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इज़ रिटन इन फाइल्स। तो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फॉर्मेट बता रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ़ तरह का डाटा फ़ाइल में रखवाया जा सकता है। हमारे सिलेबस में हार्ड डिस्क पे जो फ़ाइल है उसी से हम वर्किंग कर रहे हैं। द डाटा इन फॉर्मेटेड इनपुट इज़ रेड इन अ पर्टिकुलर मैनर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइज।
जो आप फॉर्मेट बताते हैं उसके ज़रिए फिर डाटा गेट भी किया जाता है। इन दिस मेथड डाटा इज़ रेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच इट वॉज रिटन। सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस फॉर formatted input and output. These functions are used to read and write data in a specific format. These functions operate exactly जैसे printf और scanf है भाई, ये वर्क करते हैं फाइल्स के साथ। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन fprintf, दिस फंक्शन इज यूज टू राइट फॉर्मेटेड आउटपुट टू ए फाइल, ठीक है। फिर fscanf, दिस फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम ए फाइल। अब fprintf ये उसी तरीके से वर्क करता है जैसा printf, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाटा टू द कंसोल इट राइट्स फॉर्मेटेड डाटा इनटू द फाइल। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द आर्गूमेंट्स fprintf उस तरह ही हैं, printf की तरह है, बस सिर्फ एक एडिशनल आर्गूमेंट है जो एक फाइल पॉइंटर है, वेयर द फॉर्मेटेड आउटपुट विल बी रिटन। ऑन सक्सेस रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उसने राइट किए हैं, अदरवाइज ये एरर अगर आता है तो EOF रिटर्न करता है। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स उसी तरीके से है, ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फिर लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, सिर्फ स्टार्ट में जो है फाइल पॉइंटर का इजाफा हो रहा है। FP ये फाइल पॉइंटर है, उसके बाद फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आप डाटा रखवाना चाह रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग बताते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशंस जिसकी आप वैल्यूज़ जो है वो फाइल में रखवाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल कि इसमें आपने एक पॉइंटर बनाया, ये डिफरेंट वेरिएबल्स, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड जो है ये आप वेरिएबल्स बनाए, और फिर आप ये राइटिंग मोड में डाटा फाइल को ओपन कर रहे हैं, test.txt को। आप ये 5 टाइम्स जो है ये लूप 5 दफ़ा चल रहा है और आपसे रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड जो है वो गेट किया जा रहा है। उसके बाद ये scanf से आपने गेट किया, गेट करने के बाद printf की मदद से आप डाटा रखवा रहे हैं। आउट जो है ये फाइल पॉइंटर है और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप बता रहे हैं, और जो वेरिएबल जो हैं जिसमें आपने वैल्यू गेट की है वो आप फाइल में रखवा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल है, देख लें, कोई ऐसा कोई मसला नहीं। सिर्फ fprintf जैसे देखें ऊपर printf भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें खैर वो वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन printf आपको याद है, आप यूज़ करते रहते हैं, तो आप ये printf की तरह ही है, सिर्फ स्टार्ट में एक पहला पैरामीटर जो है ये एक फाइल पॉइंटर होता है। ये आपने इसको ख़त्म कर दिया, ये पॉइंटर की एसोसिएशन जो है फाइल के साथ आपने डिसएसोसिएट कर दी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम। उसके बाद अब fscanf ये करेक्टर्स, सेट ऑफ करेक्टर्स रीड करता है फाइल से। इट रीड्स अ वर्ड फ्रॉम द फाइल और फिर रिटर्न करता है एंड ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ फाइल। सिंटैक्स उसी तरीके से ये scanf की तरह ही है, सिर्फ पहला जो पैरामीटर है वो फाइल पॉइंटर, यही चेंज है, बाकी अदरवाइज़ उसी तरह है जिस तरीके से हम scanf यूज़ करते हैं। ये फाइल पॉइंटर, फिर ये फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस आप नॉर्मली बताते हैं, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स, इसके बाद आप fscanf में ये देखें, अब ये जो एग्जांपल है ये fscanf की, इससे भी आपको पता चल सकता है, ये नोट्स आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये रीडिंग मोड में फ़ाइल को ओपन किया आपने, और ये अब आप गेट कर रहे हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं और डाटा आप हार्ड डिस्क से गेट कर रहे हैं और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया जा रहा है। लूप चल रहा है जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता। उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं वो आप printf की मदद से प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। फिर एसोसिएशन ख़त्म की जा रही है, तो ये हमारे पास, ठीक है। अब ये आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि जी दो टेक्स्ट फाइल्स के जो कंटेंट्स हैं उसको मर्ज करना, ये सिंपल है हमारे पास कि एक फ़ाइल हम रीड कर रहे हैं, जिससे हम डाटा रीड करें, फ़ाइल का नाम बताएं, एक फ़ाइल का नाम बताएं जहाँ पे डाटा आप मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। दो फाइल पॉइंटर्स बनाए हैं रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए हमारे पास। फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं उसी तरीके से ये, और जो यहाँ पे देखें रिटर्न का मतलब है, आपको फंक्शन के वाले से पता है कि अगर आप ये करते हैं तो इसके बाद कोई भी लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये मेन का फंक्शन है, इसके देख लें कि इसके पहले जो है रिटर्न टाइप इंटीजर लिखी हुई है, तो फिर ये रिटर्न काम करेगा, ठीक है। रिटर्न है तो ये अभी तो कोई फंक्शन नहीं ना इसके अंदर, तो ये मेन फंक्शन हम चला रहे हैं, तो ये फिर INT, आप इसकी रिटर्न टाइम मेन की रिटर्न टाइप INT करेंगे तो फिर ये आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये अगर आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे रिटर्न होगा तो फिर ये एरर आएगा।
फिर आप वो फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं अपेंड मोड में, जो आपने फ़ाइल का नाम बताया जिसमें डाटा आप मर्ज करना चाह रहे हैं। और अब जो है वो डाटा जो आपने गेट किया था, ये पॉइंटर हमारे पास जहाँ पे आप डाटा गेट कर रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो वहाँ से आप एक एक करैक्टर गेट कर रहे हैं एफ गेट सी की मदद से, और ये लूप चलता जा रहा है। और दूसरी फ़ाइल में दूसरा पॉइंटर जो राइट करने का पॉइंटर है, उसमें करैक्टर बाय करैक्टर आप डाटा रखवा रहे हैं। एंड पे दोनों फाइल पॉइंटर्स जो हैं उसकी एसोसिएशन आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कितने करैक्टर्स हैं एक फ़ाइल में, वो ये प्रिंट करने का ये एक प्रोग्राम है। इसमें फ़ाइल का नाम बता रहे हैं, रीडिंग में इसको ओपन किया जा रहा है, एक एक करैक्टर गेट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये सी का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है और बाद में इसको सी को प्रिंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी करैक्टर गेट जब आप कर रहे हैं लूप के अंदर, तो करैक्टर भी दिखा रहे हैं लेकिन वो उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। एक किस्म का ये काउंटर सा जो है वो उसको अपडेट रख रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा लूप, तो जितने करैक्टर्स है वो सी के वेरिएबल में उसकी वैल्यू आ चुकी है, तो ये पता चल जाएगा कि फ़ाइल के अंदर कितने करैक्टर्स थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्लैंक स्पेस जो है ना, जो स्पेस बार आप प्रेस करते हैं, वो भी एक करैक्टर ही होता है। फिर हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, कि ये आप रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं और ये इस तरीके से ये आप चला रहे हैं कि स्पेस जो है वो जब होती है तो फिर एक वर्ड जो है उसमें आप 1 ऐड कर दें, क्योंकि स्पेस बार के बाद जो है स्पेस फिर एक वर्ड ऐड होता है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि जी फाइल में कितने वर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास था, इसकी अब हम जस्ट इसकी थोड़ी प्रैक्टिस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर नंबर 14 जो है ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अगर चलते हैं तो पहले ये जो हमने ये बनाए थे एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ, इसको देखते हैं। पहले एफ प्रिंट एफ अगर था हमारा, ठीक है, एफ प्रिंट एफ ये प्रोग्राम था कि ये प्रोग्राम क्या है कि एक फ़ाइल को आप ओपन कर रहे हैं राइटिंग के लिए, और फिर ये लूप चल रहा है 5 दफ़ा और आपसे ये रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड गेट किए जा रहे हैं। और फिर ये डाटा जो है एफ प्रिंट एफ की मदद से फ़ाइल में रखवाया जा रहा है, ठीक है। इसको हम चलाते हैं, एफ प्रिंट एफ जो है इसको जब आप चलाएँगे तो ये देखें आप ये चला रहे हैं, तो रोल नंबर सपोज़ 23, ठीक है, ये मार्क्स ग्रेड कोई भी आप मार्क्स दे दें कि स्पेस के साथ जो भी आप ग्रेड दे देते हैं फ़िलहाल। ये फिर दूसरा आप ये कर रहे हैं, ये इसका रोल नंबर, फिर ये इसके मार्क्स हैं, कुछ भी, ठीक है, वैल्यू ये 5 दफ़ा चलेगा। फिर ये आखिरी दफ़ा ठीक है ये चला। तो ये इसने जो है वो फ़ाइल जो थी उसके अंदर ये डाटा जो है वो स्टोर करवा लिया, ठीक है। ये आप देख लें कि ये एफ़ प्रिंट एफ का हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल थी, इसको हमने चलाया, 5 दफ़ा डाटा एंटर किया गया। अब हम एफ़ स्कैन एफ जो है उसकी मदद से इसका डाटा हम देखेंगे जो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है। फिर एफ़ स्कैन एफ ये देखें, ये हमारे पास ये प्रोग्राम ये हार्ड डिस्क से डाटा गेट करेगा, रीडिंग मोड में फ़ाइल को आप ओपन कर रहे हैं, और एफ़ स्कैन एफ की मदद से पहले डाटा जो है इन वेरिएबल्स में फ़िल किया जा रहा है, उसके बाद जो है प्रिंट एफ की मदद से आप ये प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देखें, इस प्रोग्राम को अभी देखें, जब इसको चलाया तो जो आपने डाटा एंटर किया था वो डाटा आपको एफ़ स्कैन एफ की मदद से जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब डाटा जो है ये कीबोर्ड से गेट नहीं किया गया, बल्कि हार्ड डिस्क पे डाटा जो आपने सेव करवाया था वो डाटा गेट किया गया, ठीक हो गया। तो अब जो है बाकी जो कुछ एग्जांपल्स थी वो एफ़
और ये हमारे पास दो ये फंक्शंस कि जी एक डाटा हमने रीड करना है और एक जो है फ़ाइल में राइट करवाना है, ठीक है। तो इसमें अगर अभी ही जो हमने चलाया था test.txt, ठीक है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं कि test.txt और फिर हम test2 चलें रख लेते हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट ने कहा हुआ था, वो उसकी अच्छी बात थी कि जी इस तरीके से सर आप हाईलाइट कर दिया करें ताकि जो है ज़रा इस तरीके से हमें प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। ये देख लें, ये हमारे पास ये हम पॉइंटर्स बना रहे हैं, फ़ाइल का नाम बताते हैं जहाँ से डाटा गेट किया जा रहा है, फ़ाइल का नाम बताते हैं जहाँ पे डाटा ऐड किया जाएगा एट द एंड ऑफ फाइल। देखें ये रीडिंग मोड में, ये अपेंड मोड में एफ गेट सी की मदद से के करेक्टर गेट किया जा रहा है और एफ पुट सी की मदद से गेट सी पुट सी भी हो सकता है, ठीक है। गेट सी पुट सी भी है, एफ गेट सी और बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। तो ये पुट सी, एफ पुट सी की मदद से डाटा रखवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। test.txt और test2 चलें रख लेते हैं। फ़ाइल का नाम test.txt जहाँ से डाटा रीड किया जाएगा और दूसरी फ़ाइल अब हम test2.txt रख देते हैं। जब आपने ये चलाया, इसकी तो आउटपुट कोई नहीं होगी, लेकिन एक फ़ाइल से उसने डाटा गेट किया, एरर कोई नहीं आया और फिर दूसरी फ़ाइल में डाटा रखवा दिया, ठीक है। अब आखिरी इसमें अगर हम अब ये डाटा हमारे पास गेट करने का ये एग्ज़ाम्पल है, ये प्रोग्राम है कि ये हम फाइल का नाम बताएंगे तो इससे ये डाटा गेट करेगा। वो उसी तरीके से ये गेट सी, एफ गेट सी का फंक्शन है, गेट करेगा, करेक्टर सी एच में रखवाएगा और ये बता रहा है कि इसमें करेक्टर्स भी कितने हैं, ठीक है, ये भी बताएगा। अब इसको हम चलाते हैं फाइल को और ये test2.txt, तो इसने कहा कि जी इतने ये करेक्टर्स उसने दिखाए और ये बता रहा है कि जी टोटल करेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास ये जितनी हमने एग्जांपल्स की, ठीक है, वो हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 14 जो है, जो हमने वर्किंग करनी थी, वो वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बस इस प्रोग्राम्स की एक एक दफ़ा जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें हमें, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तो सिर्फ ये गेट सी पुट सी जो है, ये एफ़ ओपन एफ़ क्लोज़ और ये डिफरेंट जो है प्रिंट एफ स्कैन एफ तो कम ही आया है, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें एक दफ़ा और तवज्जो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस MCQ की तरफ ही रखना है, ठीक है। तो अब जो है बाकी इसके MCQs जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, MCQs की आप तैयारी करें, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कुछ MCQs, अगर इसको डिस्कस कर लें। ये तो ये था कि जी कितने वर्ड्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये MCQs कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज़ ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 14 क्लियर है, तो इसकी बस एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। और अब ये हमारा आज के लेक्चर में ये जो फर्स्ट 50% का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। कुछ MCQs अगर डिस्कस कर लें दी टर्म्ड, और ये MCQ यही आपको बताया हुआ है कि 100% तो ये है कि वो क्वेश्चन से ही अंदाज़ा हो जाए। तो लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आपको माइंड में कुछ सोचना पड़ रहा है तो ज़ाहिर है इसको फिर आप टिक कर लें और रिवाइज़ करने में इस MCQ को लाजमी रिवाइज़ करेंगे। अब MCQs कुछ देख लेते हैं, अदरवाइज़ जो है ये आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। द टर्म डेट इज़ यूज टू गेट इनपुट डाटा फ्रॉम डाटा फाइल एंड ऑल्सो सेंड आउटपुट इनटू डाटा फाइल। इस टर्म को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल प्रोसेसिंग कहते हैं, डाटा फाइल कहते हैं या फ़ाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का ही नाम है, फ़ाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कुछ MCQs ये देखें 2015 में आया। फाइल इज़ स्टोर्ड इन कहाँ पे? रैम में, हार्ड डिस्क में, रोम में या कैश या कैशे में। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इजी ही क्वेश्चन होगा, ये तो हर एक जो है इसका आंसर। अब आपने चैप्टर नंबर 14 के एक्साइज के MCQs और ये नोट्स के MCQs हैं, ये इसको आप कवर करें। ज़्यादा MCQs नहीं हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है काफ़ी चांस है कि आप MCQ अटैम्प्ट कर सकेंगे। ये हमारे पास हार्ड डिस्क आ गया है,
टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़ इट मस्ट बी स्टोर्ड ऑन, कि डाटा जो है ये परमानेंटली आप स्टोर कर सकें ताकि उसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में, रोम में, सेकेंडरी स्टोरेज में या डी रैम में। तो ये भी मेरा ख्याल है क्लियर होगा आपको कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसमें डाटा जो है वो रखवाया जाता है परमानेंटली ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल, कि ये लॉजिकल फाइल के साथ जो इंटरफेस है, एक टर्म है हमारे पास जो इस चैप्टर नंबर 14 में ही हमने डिस्कस की। आईओ इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम या पॉइंटर, ठीक है। लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज़ कॉल्ड, ठीक है, हमें क्लियर होगा, इसको स्ट्रीम कहा जाता है। जिस भी टॉपिक में ज़रा सा भी सोचना पड़ा तो उसको टिक कर लें एमसीक्यू को, ताकि जब आप रिवाइज करना है तो उस पर तवज्जो ख़ास करनी है आपने। सी जो है स्ट्रीम, स्ट्रीम इज़ एसोसिएटेड विद अ फाइल यूजिंग एन डैश ऑपरेशन। स्ट्रीम का ताल्लुक जो है फ़ाइल के साथ आप बना सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। किस ऑपरेशन की मदद से, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एसोसिएशन, अटैच, लिंक या ओपन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कि डी जो है यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन। फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अ स्ट्रीम। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन रीड करके हमें नहीं पता चल सका कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये चॉइसेस देखेंगे तो पता चलेगा। इट इज़ अ जनरल नेम गिवन टू अ फ्लो ऑफ डाटा, इट इज़ सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, इट इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस टू डाटा फाइल या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये डी, ऑल ऑफ दीज जो है स्ट्रीम जो है उसमें ये तीनों ABC ये सारे करैक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, ये भी ईजी ही MCQs है कि जी कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं। तो ये B 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स है, टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। इन फाइल हैंडलिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, टेक्स्ट स्ट्रीम कहा जाता है, फाइल स्ट्रीम कहा जाता है, बाइनरी स्ट्रीम या कैरेक्टर स्ट्रीम्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रीम है फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद कैरेक्टर्स, 1 to 1, ये ट्रिकी है, 1 to many, many to 1 और ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि देखें इसमें ट्रांसलेशन हो रही है, अब कन्वर्जन हो रही है, पता नहीं कन्वर्जन वो 1 to 1 कर रहा है, 1 to many कर रहा है, ठीक है, many to 1, तो इस पे ये ट्रिकी है। इसके डी ऑप्शन आप ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अभी बाइनरी स्ट्रीम की बात की जाएगी। इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रीम कैरेक्टर कन्वर्जन टेक्स प्लेस, किसमें, टेक्स्ट स्ट्रीम में कैरेक्टर कन्वर्जन होती है, बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्जन होती है, या आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में जो डाटा आप एंटर करते हैं वैसे ही डाटा हार्ड डिस्क पे सेव नहीं किया जाता बल्कि कुछ कन्वर्जन की जाती है, तो कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रीम में होता है, तो ये टेक्स्ट स्ट्रीम। बाइनरी स्ट्रीम है फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद बाइट्स, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था। MCQ 1 to 1, 1 to many, ये जिस तरह कर रहे हैं ये एज इट इज़ ही स्टोर हो रहा है। many to 1 या ऑल ऑफ दीज, तो ये A है 1 to 1, ठीक है। जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वैसे ही डाटा जो है हार्ड डिस्क पे सेव किया जा रहा है। इन फाइल हैंडलिंग सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था, ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ब्लॉक्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम या कैरेक्टर स्ट्रीम, तो ये C जो है बाइनरी स्ट्रीम, इसका आंसर सही है। फिर हमारे पास टेक्स्ट फाइल इज़ अ डैश collection of characters, fresh, old, named, new, name collection of characters, ठीक है, ये C ऑप्शन। A dash can store text only, 17 में आया कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही रखवाया जा सकता है। बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, exe फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, तो डेफिनेटली B टेक्स्ट फाइल। इन टेक्स्ट फाइल द नंबर 6.25 विल टेक, कितने 2 बाइट्स ये टेक्स्ट फाइल है वो एलोकेट करेगा अगर 6.25 स्टोर करवाना है, 4 बाइट्स, 3 बाइट्स या 8 बाइट्स, तो हर करेक्टर 1 बाइट जो है वो यूज़ करेगा। तो डॉट भी एक करेक्टर है तो ये 4 बाइट्स हो जाएंगे, तो ये 4 बाइट इसका आंसर सही है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट द न्यू लाइन मार्कर, ठीक है, कि आपको पता होगा कि कौन सा जो फॉलोइंग जो करेक्टर है वो न्यू लाइन को शो करता है। ये \T, \N, \R,
ज़ीरो, तो ये बैक स्लैश जो है वो n, बी ऑप्शन सही आंसर है। टू मेंशन एंड ऑफ फाइल पॉइंट फॉलोइंग मार्कर इज यूज। फाइल के एंड को किस तरीके से आप डिनोट करते हैं? फाइल एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ फाइल EOF किस तरीके से, तो ये भी आपको क्लियर होगा। एंड ऑफ फाइल जो है इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डी ऑप्शन। टू ओपन अ फाइल फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड। ओपन फाइल, ओपन, F ओपन, गेट C, तो C ऑप्शन F ओपन, ठीक है। तो ये इतने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इन्हीं MCQs करके इंशाल्लाह ताला ये इस चैप्टर में से जो MCQ जो है वो कवर हो जाता है। F ओपन फंक्शन टेक्स फॉलोइंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं? 1 पैरामीटर, 2, 3, 4। तो हमारे पास जो है फाइल का नाम और एक उसका मोड होता है, 2 पैरामीटर्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। इन द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ अ फाइल वी यूज़, एग्जैक्ट जो पाथ आप बताते हैं तो ये स्लैश यूज़ करते हैं, बैक स्लैश यूज़ करते हैं, डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डबल बैक स्लैश, क्योंकि ये एक बैक स्लैश रिटर्न करेगा। तो सी ऑप्शन, ठीक है। इस पर सोचना बड़ा टिक करें। इफ़ फाइल पॉइंट इज F ओपन, रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, इज़ यूज टू ओपन अ फाइल, देन व्हाट वुड बी द नेसेसरी कंडीशन? क्या जी? द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या फ़ाइल होनी चाहिए? द फाइल शुड बी डाटा फाइल ओनली, द फाइल मस्ट कंटेन वैलिड स्टूडेंट डाटा, द टाइप ऑफ फाइल मस्ट बी रीड ओनली। तो इसमें क्या है? ए ऑप्शन, द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, फ़ाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए तो फिर ही होगा, अदरवाइज़ ये एरर रिटर्न करता है। विच मोड ओपन्स ओनली एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। 18 में आया कि रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो कौन सा मोड है? R+W, W+A और A ऑप्शन R+, ठीक है। R के लिए फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए तो ये, लेकिन यहाँ पे R+ का मतलब है एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन आप कर सकते हैं। डैश मोड कैन बी यूज टू रीड डाटा फ्रॉम दी डाटा फाइल, ठीक है। R, A, W, नन ऑफ दीज, तो AR मोड, रीडिंग मोड। फॉलोइंग मोड कैन बी यूज टू रीड एंड राइट डाटा टू एंड फ्रॉम दी डाटा फाइल। R+, डाटा रीड भी करना है, राइट भी करना है। A+, W+, ऑल ऑफ दीज, तो ये डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। इससे आप डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी, कुछ भी कर लें आप, ठीक है। इस पर ट्रिकी है, टिक करेंगे। टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट वी यूज़, फिर क्या करेंगे? W, R+, T और R, तो ये A, W। तो फाइल जो है ये फॉर राइटिंग, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है राइटिंग के लिए तो W। Following is true about pointer type variable. It holds the data, it holds the information, it holds the address of a memory location, it holds the name of a location। तो इसकी ऑप्शन सी ऑप्शन के पॉइंटर जो है उसमें एड्रेस जो है वो स्टोर किया जाता है। डाटा टाइप ऑफ फाइल पॉइंटर क्या है जी? इट इज डबल वॉइड फाइल पॉइंटर, तो इसकी टाइप जो है डी ऑप्शन, फाइल पॉइंटर इसकी डाटा टाइप है। FILE और नो एग्जैक्टली वो कैपिटल में। इन दिस स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर FP दी स्टार एस्ट्रिक डिनोट्स क्या है जी? पॉइंटर, वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन, पैरामीटर, तो ये पॉइंटर है। फाइल कैन बी क्लोज यूजिंग फॉलोइंग फंक्शन, क्लोज, F क्लोज, फाइल क्लोज, एग्जिट, तो F क्लोज, बी ऑप्शन, ठीक है। इसीलिए आपको कहा था कि जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें। जब एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर अगर इस तरह के MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो सकता है। ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग ए फाइल दी F क्लोज, ये मैंने कहा था लॉजिकली माइंड के हवाले से रिटर्न बात होगी। ये F क्लोज अगर प्रॉपरली क्लोज कर देता तो ये क्या रिटर्न करता है? नल, 0, 1 फाइल पॉइंटर, तो ये B0, ठीक है। यही बात की थी, इसको टिक रखें। ज़रा लॉजिकली माइंड के वाले से रिवर्स बात होती है, इसको टिक करें। 30। Which of the following function is used to read a single character from a file? Put C, F put S, हाँ F put S, फिर ये get C और F get S, एक करेक्टर गेट करना है तो ये get C, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट ए करेक्टर, ठीक है, गेट सी, एफ पुट एस, पुट सी और एफ गेट एस, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन पुट सी। टू राइट ए करेक्टर टू ए फाइल पुट सी फंक्शन टेक्स फॉलोइंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सी 2 पैरामीटर, ठीक है, जो करेक्टर पुट करना है और फाइल पॉइंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैरामीटर ऑफ पुट सी, फाइल नेम इसमें बताते हैं हम पुट सी में, करेक्टर, फाइल पॉइंटर, फाइल टाइप, तो इस क्या है इसका ऑप्शन ए, फाइल नेम थोड़ी बता रहे हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन विद द सेम नेम एंड टाइप, तो वो क्या है जी, सिंपल वेरिएबल, स्ट्रक्चर, अरे और पॉइंटर, तो सी ऑप्शन अरे इसका सही जवाब। एन ए सबस्क्रिप्ट क्या है जी, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट, डबल एंड अरे, तो ये ए ऑप्शन इंटीजर। एन अरे इंडेक्स सबस्क्रिप्ट मस्ट बी ऑफ डाटा टाइप इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग डबल, तो ये ए इंटीजर। इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन विद इन, ये कर्ली ब्रेसेस में आप लिखते हैं इंडेक्स, पेरेंथेसिस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं या एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये हम किस में लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द एलिमेंट ऑफ अरे ए बी सी 10 इज़ नंबर्ड फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, एलिमेंट्स 10 है तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 से 10 होगी, -5 से 5 तक, 0 से 9 या 0 से 10, तो ये सी ऑप्शन 0 से 9। फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइंस अ वैल्यू टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे, ए इज इक्वल 15 से वैल्यू रखवा सकते हैं, ए सब 0 इज इक्वल टू 15, ए सब 1, ऑल ऑफ दीज, तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है, सोचना पड़ा तो आप इसको टिक करें, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ स्ट्रिंग, 1916 में आया \0, \r, \a, \n, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, ए ऑप्शन \0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ स्ट्रिंग टू अ फाइल, पुट एस, पुट सी, एफ पुट एस और एफ गेट एस, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन एफ पुट एस, ठीक है, पुट एस जो है वो स्क्रीन के लिए होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉपी ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। फॉलोइंग फंक्शन इज फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट, प्रिंट एफ पुट एस, एफ गेट सी, तो ये एफ प्रिंट एफ। फॉलोइंग यूज टू रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल, एफ पुट सी, एफ पुट एस, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ, तो ये डी ऑप्शन एफ स्कैन एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये MCQs थे, ये हमारे कवर हो गए। तो अब ये चैप्टर नंबर 14 ख़त्म होने के साथ हमारा फर्स्ट 50% ख़त्म हो गया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगले लेक्चर में अब सेकंड 50% स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।